guys, welcome back to my channel. So today is day 29 of our coding challenge. And guys, मैं पढ़ रही थी, मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते। एंड मैं CSS की प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं एक जो मैं कोड विद हैरी की प्लेलिस्ट से पढ़ रही हूँ। एंड मतलब जो जो वो एक्सरसाइज देते हैं मतलब पढ़ के उनको कंप्लीट करो, हो सके तो खुद से, हाँ मतलब खुद से ही करो, ठीक है। तो आपकी ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होती है। एंड या मतलब उनका कोर्स मैंने देखा, कोड विद हैरी का, मतलब काफ़ी अच्छा है। जिनका वेब डेवलपमेंट का इन्होंने बैक एंड में काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है। एंड फ्रंट एंड भी अच्छे से पढ़ा रखा है। एंड यू कैन फॉलो दैट प्ले लिस्ट कोर्स अगर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट आउट। सो या गाइस, मैं भी इनसे पढ़ रही थी। एंड आई विल मेक द प्रोजेक्ट ऑफ दिस। मैंने बना लिया, कंप्लीट कर लिया इस एक्सरसाइज को। एंड देन नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एंड या गाइस, कभी कभी ना कुछ कुछ काम धीरे होता है एंड उसको धीरे ही होना सही है, बिकॉज लर्निंग स्लो होती है, ठीक है। एंड ऐसे होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है। एंड या गाइस, ऐसे ही आप लोग भी पढ़ते रहो एंड ग्रो करते रहो लाइफ में। एंड देयर विल बी स्ट्रगल्स इन लाइफ एंड lot of struggles you have to face. There no chance to escape from them. And because yeah, because if challenges comes in your life now, it is a good sign of like your growth. If you grow in your life, challenges would come, okay. And they go if you work hard, do this daily, and yeah, you learn from it. And like yeah, सो या और अपने DSA के जो है DSA रिवाइज करते रहो, DSA के क्वेश्चंस करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 6 महीने दे दो DSA को, 6 से 8 महीने आपका अच्छे से हो जाएगा। एंड ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 1-2 महीने ना हार्ड रहेंगे। मेरे हिसाब से तो 1 महीने ही हार्ड रहता है, 1 मंथ। एंड मतलब हाँ, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के टू मंथ्स आई थिंक हार्ड रहेंगे। अभी तो मेरा फर्स्ट मंथ ही हुआ है वैसे तो, बट अभी देखते हैं क्या चैलेंजेस फेस करना है। एंड करते रहो, होता है। एंड स्टार्टिंग के वो होता है ना, कोई भी बेस बिल्डअप, पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि 30 डेज में DSA चैलेंज। ऑफकोर्स मैंने भी पहले 30 डेज DSA चैलेंज मतलब बनाया था। एंड मुझसे पूछे, पता नहीं किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि क्या 30 डेज में DSA हो जाएगा। सो मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल नहीं होता। वो मैंने अपनी कंसिस्टेंसी के लिए बनाया था कि मेरी कंसिस्टेंसी मेनटेन हो जाए। पढ़ते आप पूरा वो रहो। मेरे जब एग्ज़ाम थे, एंड अब एग्ज़ाम नहीं है, मैं 1 महीने में DSA नहीं होता। 1 महीने में सिर्फ आपकी लैंग्वेज के फंडामेंटल भी क्लियर कर सकता हो, अगर कोई बिगनर है तो। अगर किसी ने ऑलरेडी लैंग्वेज पढ़ के, उसके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, अगर कोई बिगनर आया है तो उसके लिए लगता है ऐसा टाइम। मैं भी लैंग्वेज समझने में मुझे भी टाइम लगा था। फॉर लूप कंडीशन समझने में, ध्यान रखना ये बेसिक है, मुझे भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए थे, टाइम लगा था। फिर मुझे बाद में आने लगे जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती थी। सो ठीक है, यही रहता है। एंड देन फिर अब थोड़ा आपको कोडिंग करने लगे, DSA में आओ, ठीक है। तो 1-2 महीना आपको लगेंगे, स्ट्रगल लगेंगे, फिर स्मूथ होता है। लाइक जिन्होंने मतलब आप क्या करो ना, आप मल्टीपल क्वेश्चंस मत करो DSA में। बताओ क्या करो, एक क्वेश्चन पकड़ो। लाइक जैसे कि इजी कॉन्सेप्ट समझ लिया, कितना टाइम लगता है कॉन्सेप्ट समझने में, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है बस। फिर पकड़ो इजी से क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन लो, उनको समझो क्या है, समझो कम से कम स्टार्टिंग में आधा घंटा तो दो क्वेश्चन को, आधा 1 घंटा, बिकॉज ज़रूरी है। मैं भी देती थी यार, मैं भी 1-1 2-2 घंटे दिए हैं, मैंने भी 2-2 3-3 घंटे ज़्यादा ही दिए हैं क्वेश्चंस को करने में। मतलब स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन सारे के नहीं हुए, मीडियम भी नहीं हुए, प्रॉब्लम हुई। बाय रिसर्च के देखो, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो आप करते रहते हो अनटिल यू आर नॉट क्लिकिंग दैट। एंड मतलब स्टार्टिंग, फिर बाद में आप देख लो, अगर आपकी 1 महीने की प्रैक्टिस हो गई, नई क्वेश्चन हो रहा है, 1 आधे घंटे में देख लो। बिकॉज आपकी जब अच्छे से कोई ट्रेन आपका, फिर बाद में जब आपके मतलब 1 मंथ वगैरह में थोड़ा फाउंडेशन आपका थोड़ा मतलब बन जाता है, तो आपके दिमाग मतलब आपका दिमाग ना ट्रेन हो जाता है कि मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब ब्रूट फोर्स बनने लगी। आप सोच 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 के फिर थोड़ी बहुत मतलब बनने लग जाती है अप्रोचेज, जैसे कि क्लिक तो नहीं, पैटर्न इतनी जल्दी नहीं बिल्ड होता। कहने का मतलब है कि अब सोचने लग जाते हो उस क्वेश्चन के, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे करना है। तो आप सोचने लग जाते हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने लग जाती है। तो थिंकिंग एबिलिटी ये सारा लॉजिक का खेल है। एंड ये टाइम है, एक टाइम प्रोसेस चीज़ें हैं। सो आपको टाइम देना पड़ेगा, हैव पेशेंस। मैं भी थोड़ी पेशेंस की मुझ में भी कमी है, बट आई ट्राई टू मेंटेन इट, ओके। हमें अपनी आदतों पे, अपनी मतलब अपनी थोड़ी जो गलतियों पे काम करना है। एंड करते रहो, सबकी अपनी, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिससे गलती नहीं होती, ओके। एवरीबडी हैव देयर ओन mistakes, everybody have to improve it in their life, and they have to be like do according what
is good for them. Okay, so continuously learn things, and you definitely if you be consistent, there's only one thing. If you consistent, you will do anything in your life. कंसिस्टेंसी इज़ द की, एवरीवन से। इवन मतलब बहुत आप लोगों ने देखा होगा, कंसिस्टेंसी है सब कुछ। लाइक आपने देखा होगा, लाइक हमारे पापा वगैरह गवर्नमेंट जॉब में क्यों होते हैं? वाई? बिकॉज उन्होंने अपने टाइम पे 20s में कंसिस्टेंसी से मेहनत करी है। वो डेली पढ़ते थे, उन्होंने डेली सब कुछ किया है, डेट्स वाई दे गेट इट ना। सो यही है प्रोसेस कि तब उनका एग्जाम्पल ले दूंगी, वो इतना वैलिड भी नहीं, क्योंकि उनके टाइम पे मतलब तब लग भी जाती थी। बट मेरे कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी रखो तो आप तभी कुछ कर पाते हो लाइफ में, एंड इतनी जल्दी नहीं होता है। एंड जो कंसिस्टेंसी रखता है वही कुछ बड़ा अचीव करता है। एंड डू इट गाइस। गाइस मैं जब मैं 3 घंटे पढ़ी थी तब, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। मतलब मुझे बहुत नींद आने लगी थी, तो फिर मैं 1 घंटे में सो गई थी। एंड ज़रूरी है सोना, मतलब अगर आप नहीं सोगे ना आप पढ़ नहीं पाते हो फिर, ठीक है। तो मैं सो गई थी, फिर मैं बाद में 2 घंटे पढ़ी, एंड मैं 2 घंटे पढ़ी एंड मैंने विगरसली पढ़ाई करी। एंड या तो ये सब चीज़ें होती है, कभी कभी टाइम पे रेस्ट लेना। अगर आपका ऐसा होता है ना कि मुझे 2 घंटे पढ़ना था, मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ पाई, तो आगे आप नेक्स्ट 2 आवर्स अपने आप को डेडिकेट कर सकते हो, कि हमारा डे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, या यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके गाइस, एंड या अब हम पढ़ेंगे और कुछ। हाँ, so we grow and we develop the things, we do it guys। ठीक है गाइस, आप भी काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एंड या गाइस, कंपटीशन में आना है, कंपटीशन से आगे निकल जाना है, ये सिर्फ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो कभी कभी मैं क्या बोलती हूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ जाता, कुछ समझ में नहीं आता, बट आई नो जो आप सब समझ गए होंगे कि कंपटीशन में ही रहना है या कंपटीशन से आगे निकल जाना है। ओके, समझ गए? आपके में दिमाग हो, समझ गए। सो डू इट एंड करते रहो। ये फालतू की चीज़ें होती है सोशल मीडिया वगैरह, आपका दिमाग ब्रूट फोर्स करने के लिए। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। एजुकेशन कंटेंट में मुझे सोशल मीडिया जैसे लगता है, यूट्यूब पे जो होता है उससे दूर रहो। बहुत ज़्यादा कुछ लिमिटेड कर दो कि एक वीडियो देखने दिन की और नहीं देखनी है। जस्ट डू इट, ओके, जस्ट डू इट गाइस। अब रात के 11:22 हो रहे हैं, मतलब लिटरली बस मैंने पढ़ती गई। एंड या जितना हो सकता था करो, एंड पढ़ते रहो गाइस, यही जर्नी है, एंड करते रहो। एंड आई कंप्लीट माई चैलेंज टुडे। एंड मैंने सेसेस पढ़ा, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ी, मैंने फ्लैक्स बॉक्स आज ग्रिड पढ़ा। फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड वेरी हुज एंड आई अंडरस्टैंड इट क्लियरली। कुछ चीज़ें होती है टाइम के हिसाब से धीरे से पढ़ो, ठीक है, बिकॉज अंडरस्टैंड क्लियरली, तब जाके आप अच्छे से प्रोजेक्ट बनाओगे, अच्छे से करोगे। एंड yeah guys, I just do the things and make projects, apply your learning, and do this and do DSA consistently, because at the end that is asked। या मैं भी अब थोड़े बहुत DSA की रात हो गई है, सब कुछ हो गया, DSA के नोट्स रिवाइज कर देते जिस दिमाग में रहे थोड़ा। एंड या करते रहो आप, एंड देन मैं सो जाऊँगी। आई वाज लिटरली टू एक्सॉस्टेड, टायर्ड, एंड लोग को मेरी आँख से दिख ही गया होगा। एंड दे जस्ट स्लीप। सो टुडे day 29 challenges completed guys। and yeah, you guys can also start learning data structure and algorithm, because guys it really help you out in your journey। because अगर आप लाइक क्या है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई ना, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वो आनी चाहिए, कुछ टाइम लगा के बिल्ड कर लो, प्रोजेक्ट्स बना लो,
करते रहो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।